राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी। उसमें भी यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए विशेष है। 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका मूलांक 7 होता है। नंबर 7 से जुड़ी हुई ऊर्जा का मूलांक 7 वाले व्यक्ति के जीवन पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कैसा रहता है इनका व्यक्तित्व, कौन सा कैरियर इनके लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है, लकी नंबर, कंपेटेबल नंबर इनके कौन से होते हैं, उम्र के कौन से भाग्यशाली वर्ष में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है, लकी कलर्स, और साथ ही में आपके लिए सक्सेस टिप्स की भी बात करेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए आपको क्या विशेष करते रहना चाहिए। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें तो बता दूं उन दर्शकों के लिए जिनको मूलांक निकालना नहीं आता है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जन्म की तारीख होती है, उसको रेड्यूस कर लिया जाता है सिंगल डिजिट में, तब आपका मूलांक निकल आता है। जैसे यदि आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है तो हम 1 जमा 6 करेंगे तो 7 आ गया। आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है तो 2 जमा 5 करेंगे तो भी 7 आ गया। इस तरह 7, 16 और 25 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं उनका मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 को रूल करते हैं केतु ग्रह, मतलब केतु के गुण और विशेषताओं की मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के जीवन में प्रधानता होती है। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु सिर है तथा केतु बिना सिर का धड़ है। केतु के पास सिर, कान, मुंह, आंखें, ये सब इंद्रियां केतु के पास नहीं होती हैं। दिमाग भी नहीं होता है। मन की आंखों से देखने वाला ग्रह है केतु, इसलिए जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, पूर्वाभास की शक्ति, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, लिबरेशन, इन सब का कारक केतु को माना जाता है। केतु भी कार्मिक ग्रह राहु की तरह, मतलब पिछले जन्म या जन्मों से जुड़े हुए जो कर्मों के फल हैं वो भी आपको देता है। केतु आपके पिछले जन्म या जन्मों का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। इसलिए केतु व्यक्ति के अंदर जो आइसोलेशन का, डिटैचमेंट का तत्व है उसको भी विकसित करता है। भौतिक चीजों से अलगाव, मेटेलिस्टिक अनसेटिस्फिकेशन का कारक भी केतु ही होता है। केतु की भी ऊर्जा राहु की तरह ही रहस्यमयी होती है, मिस्टीरियस होती है। आउटकास्ट प्रभाव भी होता है केतु का, मतलब सोशल नॉर्म्स की परवाह केतु नहीं करता है। केतु आपके पिछले जन्म या जन्मों का एक्सपीरियंस है, इसलिए केतु आपकी जड़ें यानी कि रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो डीप रिसर्च होती है, अनयूजुअल थिंग्स होती हैं, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, न्यूमरोलॉजी होती है, इनका कारक भी केतु को माना जाता है। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के अंदर भी रिसर्च का जो स्टफ है, चीजों व बातों की गहराई में जाना, ये गुण नेचुरली होता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। आप इनके अंदर की बात जानना बहुत मुश्किल काम होता है। इनके दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार आते हैं, इसीलिए इनकी जो एक रेस्टलेसनेस होती है वो इंटरनली होती है। इनके चेहरे से आपको वो रेस्टलेसनेस बाहर से दिखाई नहीं देगी। छोटी छोटी बातों की परवाह मूलांक 7 वाले कभी नहीं करते। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ना इन्हें पसंद नहीं है। बड़ी सोच रखते हैं, किसी विशेष पर्पज के लिए काम करना, वो भी गुप्त रूप से, सीक्रेसी से, इनको बहुत पसंद होता है। चीजों की गहराई में जाते हैं, इसलिए परफेक्शनिस्ट जो एक एटीट्यूड है वो इनके अंदर होता है। इनकी वाणी में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है। मूलांक 7 वालों के बहुत कम मित्र होते हैं जिनके साथ ये सब कुछ शेयर करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना, अपने टारगेट को अचीव करना हमेशा इनकी प्रायोरिटी होती है। मूलांक 7 वालों के पास अच्छी पूर्वाभास की शक्ति भी हो सकती है। इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत बार नॉर्मल व्यवहार में भी कही हुई इनकी बातें बहुत बार सच हो जाती हैं। अगर आज 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे व्यक्ति पर 7 नंबर का ज़्यादा प्रभाव है, गहरा प्रभाव है, मतलब यदि आपका मूलांक 7 है और साथ में यदि आपका जन्म भी जुलाई के महीने में हुआ है या आपके बर्थ ईयर में 7 नंबर आता है या आपका भाग्यांक भी 7 है, तो जबरदस्त इंट्यूटिव पावर आपकी हो सकती है। आप सपनों में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। सिद्ध हस्त स्वप्न आपको आ सकते हैं। शकुन अपशकुन के परिणाम को आप बेहतर बता सकते हैं। योगा मेडिटेशन से आप अपनी इस विशेष शक्ति को अच्छा कर सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान से दूसरों के मन की बात को भी आप जान सकते हैं। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, इन सब में भी आपकी रुचि होती है। हो सकता है अर्ली लाइफ में ना हो, लेकिन बड़े होकर आप स्पिरिचुअल जरूर होते हैं। साथ ही में जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनमें विश्वास आपका कम हो सकता है। कल्पना शक्ति, इमेजिनेटिव पावर आपकी बहुत अच्छी होती है। आपकी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त होती है। दूरदृष्टि, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आप अच्छी कर लेते हैं। लर्निंग एटीट्यूड आपका हमेशा जिंदा रहता है। मूलांक 7 वालों के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन की बात करें तो जो महान कवि हैं, चार्ल्स डिकन्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, साथ ही में ग्रेट साइंटिस्ट मैरी क्यूरी, ग्रेट मदन मोहन मालवीय, एम एस धोनी, इन सब का भी मूलांक 7 वाला व्यक्तित्व रहा है।
आइसोलेशन का काम जो होता है यदि आप करते हैं कहीं आइसोलेटेड प्लेस पर बैठकर, तो आपको अमेजिंग सक्सेस मिल सकती है। बहुत अच्छे कवि, ऑथर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ऑडिटर्स आप हो सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, अध्यात्म, एजुकेशन, सोशल सर्विस, इन सब में भी आप अच्छा करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, डीप रिसर्च, चिकित्सा, साइकोलॉजी, क्रिटिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिलोसफी, धार्मिक उपदेशक, ये सारे नक्षत्र भी आप ही के लिए बने हुए हैं। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों के अवगुणों की। पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स हर नंबर के साथ होते ही हैं। वैसे भी मूलांक 7 वालों की भी कुछ विशेष कमजोरियां होती हैं। चीज़ों की गहराई में जाते हैं आप, परफेक्शन में विश्वास करते हैं, इसलिए आपके स्वभाव में शक करना और क्रिटिसिज्म आता है, जिससे निजी जीवन में आपको परेशानी होती है। बहुत कम लोगों के साथ आप घुलते मिलते हैं। आपकी जो नेटवर्किंग स्किल्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। केतु के पास सिर और दिमाग नहीं होता है, इसलिए मूलांक 7 वाले व्यक्ति भी बहुत बार भौतिक जीवन के जो निर्णय है, मेटेरियलिस्टिक डिसीजंस, वो सही समय पर ठीक से नहीं ले पाते, कंफ्यूजन, दुविधा में फंस जाते हैं। केतु की ऊर्जा अगर नेगेटिव प्रभाव आप पर डाल रही है तो बहुत बार आप मूर्खतापूर्ण निर्णय भी लेते हैं। बहुत बार बिजनेस में आप सफल नहीं हो पाते, उसका कारण भी यही होता है। नंबर 7 की एक्सट्रीम नेगेटिव ऊर्जा की बात करें तो अंट शंट तंत्र मंत्र की साधना करना, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, मेंटल डिप्रेशन, इंसोमनिया, आइडियोसाइनक्रेसीज, मतलब जो भी विचित्र बीमारियां होती हैं जो मुश्किल से डायग्नोज होती हैं, ये सब नंबर 7 की ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, नंबर 7 के लिए कंपेटिबल नंबर सी, कि किन अन्य मूलांक वालों के साथ आपकी अच्छी बनती है और किन अन्य मूलांक वालों के साथ आपके इश्यूज होते हैं। कंपेटिबल नंबर्स को भी दो तरह से समझना चाहिए, एक निजी जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, और दूसरा बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए। मूलांक 7 वाले ऐसे लोग होते हैं जो सभी के साथ ही बनाने की कोशिश करते हैं, शत्रुता का भाव इनके अंदर कम ही होता है। मूलांक 7 वालों की मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 4, मूलांक 6 और मूलांक 9 वालों के साथ अच्छा मैच होता है। सभी नक्षत्रों के लिए आप अपने घर का नंबर, अपनी व्हीकल नंबर, फोन नंबर, इन सबको इन नंबरों पर रख सकते हैं। साथ ही में आपका जो निजी जीवन है, वैवाहिक जीवन, साथ ही में आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स भी इन मूलांक वालों के साथ अच्छी रहती है। मूलांक 2, मूलांक 7, मूलांक 5 और मूलांक 8 वालों के साथ आपका मैच मीडियोकर होता है। पर्सनल रिलेशनशिप के लिए इनके साथ अच्छा नहीं होता। बिजनेस वाला जो व्यवहार है वो फिर भी इनके साथ किया जा सकता है। लकी ईयर्स की बात करें कि उम्र के कौन से भाग्यशाली वर्ष होते हैं जिनमें आपके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हो सकती हैं, तो उम्र का 16वां वर्ष, 25वां वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में, इन वर्षों में आपको भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। आगे भी जिन वर्षों का जो टोटल है वो 7 आता है, 34वां वर्ष, 43वां वर्ष, 52वां वर्ष, 61वां वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए लकी डेट्स की बात करें तो किसी भी महीने की जो 7, 16 और 25 तारीख होती है ये आपके लिए बेहतरीन होती है। इन तारीखों पर यदि वार भी रविवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार आ जाए तो शुभता और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके लिए लकी कलर्स की बात करें तो ग्रीन कलर, लाइट येलो कलर, ग्रे, व्हाइट, ब्लू और हल्का लाल रंग जो होता है यह आपके लिए शुभ होता है। आपके लिए सफलता सूत्र, सक्सेस टिप्स की बात करें तो योगा, मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए, यह आपके जीवन को आसान बनाता है। आपकी जो पूर्वाभास शक्ति है उसको भी अच्छा करता है। मूड को हल्का रखने की कोशिश आपको हमेशा करनी चाहिए। लाइटर वे में भी टाइम स्पेंड आपको करना चाहिए। लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप को घटाना चाहिए। अपने प्रेजेंटेशन को, एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। धन का लेन देन आपको विशेष तौर पर सावधानी से करना चाहिए। आप लोगों की पैसों से मदद कर देते हैं लेकिन वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं। भगवान श्री गणेश की उपासना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। उनको दुर्वा अर्पण कीजिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको खाना पीना खिलाना आपके लिए बहुत शुभ रहता है। पक्षियों को दाना पानी डालना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। राम राम।